सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 5वें पाप की। 5वां पाप परिग्रह पाप। जय जिनेन्द्र। 18 पापों में 5वां पाप परिग्रह पाप। इच्छा एक पूरी हुई, प्रकृति फिर से एक, पूरी करता जो गया, प्रकृति और अनेक। आर्हत वाङ्मय में कहा गया, इच्छा आकाश के समान होती है। इस लोक में बड़ा विशाल आकाश है, जिसका न कोई ओर है न छोर है। उसी प्रकार इच्छाएं होती हैं, वे असीम हैं, अपार हैं, अनंत हैं। इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं हैं। न खत्म होता है मोह और ना ही खत्म होता है भीतर का असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन। इन इच्छाओं को सीमित करना ज़रूरी है। आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करता। ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, और मन चाही वस्तु मिल गई तो अब कुछ और मुझे मिल जाए। लालच का कोई अंत नहीं। ये लालच, ग्रीड, वांट्स बढ़ती ही जाती हैं। देखते ही देखते हम न जाने कितने कितने जीवों के, इस धरती के और आसमान के दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ, हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, सस्ती हो या महंगी, एक सुई हो या एक गाड़ी, वो इस धरती पर बोझ है। एक दिन बेकार हो जाएगी। इन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और अपने अंदर उस कचरे को, हर कचरे को, हर गार्बेज को सोखना पड़ता है। इस धरती को, इस प्रकृति को हम खरीदते चले जाते हैं और इसीलिए चीज़ें बनती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और बढ़ता जाता है कारखानों का जहरीला धुआं। और सोखना पड़ता है इस आसमान को, इन हवाओं को, इस प्रकृति को। कहाँ जा रहे हैं हम? दिखावे और ब्रांड्स के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। एक तरफ एक औरत लाखों रुपए का सिर्फ एक हैंड बैग खरीद लेती है और दूसरी तरफ देश के किसान वो अपना कर्जा भी नहीं उतार पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी डिस्पैरिटी, कितनी विषमता। एक ओर पैसा घरों में इकट्ठा होता रहता है और दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी चरमरा जाती है। और ये सब करके क्या हम सुखी हैं? क्या हम खुश हो जाते हैं? ये प्रदूषण, हिंसा, अपराध, महंगाई, आपसी मनमुटाव, ये कोर्ट कचहरी के केस, ये तरह तरह की बीमारियां और हर वक्त कुछ न कुछ खो देने का डर, क्या ये सुख है? खाने का शुद्ध भोजन हमें नहीं मिल पाता, पीने को साफ पानी नहीं, सांस लेने को स्वच्छ हवा तक नहीं, क्या ये सुख है? तो इस परिस्थिति का इलाज क्या है? इलाज है अपरिग्रह, 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 नॉन पोजेसिवनेस, नॉन ग्रीडीनेस। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, हमें किसी भी चीज़ को खरीदने से या इस्तेमाल करने से पहले ये सोचना होगा कि क्या वाकई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता? क्या ये चीज़ वाकई मेरी आवश्यकता है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, या इसे हासिल करना सिर्फ मेरा एक शौक़ है, मेरा जुनून है? हमें जागरूक बनना होगा। आप सोचते होंगे कि एक मेरे जागरूक बनने से इतनी बड़ी दुनिया में भला क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये दुनिया तो अपनी ही धुन में, उसी ताम झाम में आगे बढ़ती चली जाएगी।
बस मैं ही पीछे रह जाऊंगा। सो एक बार अपने भीतर झांकिए, देखिए, सोचिए, समझिए कि मैं जागरूक हूँ, मैं अलर्ट हूँ, मैं सही हूँ, मैं अपरिग्रही हूँ। इससे दुनिया को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। और यही सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि यही सुख का कारण है, यही शांति का मार्ग है और सर्वव्यापी सिद्धांत है कि जैसे कर्म वैसे फल। तो जो देंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे वही खाएंगे। जो कर्म अशुभ रूप में उदय में आते हैं वो पाप कहलाते हैं। तो सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं कि हम इन पापों को जानें, इनका ज्ञान हो हमें। ज़रूरी है कि हम इन्हें समझें, भीतर तक उतारें और इन्हें छोड़ने की कोशिश करें। तो आचार और व्यवहार में इन्हें लेकर आएं, वरना एक दिन ये ज़रूर सोचेंगे कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।